ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है पहली तरंग में। निश्चल दास जी बता रहे हैं श्रवण के 6 लिंग भी जो हम श्रवण करते हैं तो उसके साथ ये चिन्ह भी होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम श्रवण कर रहे हैं उसी का ही तो हम मनन करेंगे। अगर हमारा श्रवण ही ठीक नहीं है तो मनन ठीक कैसे होगा। अब सबसे पहला लिंग उसका हमने कल क्या किया था कि उपक्रम, आरंभ और उपसंहार, समाप्ति। अब कैसा श्रवण हो जो जीव और ब्रह्म की एकता करवाए। जहाँ से भी हम लें, जहाँ से भी हम श्रवण करें, हमें गुरुदेव जो भी संकेत करें वो जीव और ब्रह्म की एकता का हो। और ये श्रवण हमें एक पर बिठाएगा। नहीं तो आज तक तो हम द्वैत में तो थे ही थे, मैं मेरा कर रहे थे। ये जीव भाव और ईश्वर भाव तो चल ही रहा था हमारा। अगर इस जीव को युक्तियों के द्वारा उस ब्रह्म की एकता का बोध ना कराया जाए तो वो श्रवण सही नहीं है। वो श्रवण अभी हमें दूर लेके जा रहा है। क्योंकि जो हम ये श्रवण करते हैं ना, युक्तियों के द्वारा ही गुरुदेव हमें करवाते हैं। फिर उन युक्तियों का हम विचार करते हैं, तब जाकर उन जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय होता है। इतनी जल्दी जल्दी ये जीव नहीं कर पाता निश्चय भी। शंकाएं इसके अंदर इतनी उठती हैं। अब जैसे ये इस ग्रंथ के अंदर शंकावादी के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब देखो हमें तो वो क्वेश्चन सही लगेंगे, लगते भी हैं, सही तो कह रहा है ये शंकावादी। पर सिद्धांती गुरुदेव उन युक्तियों के द्वारा उसकी बुद्धि के वल को कैसे खोलकर बाहर निकाल देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, वो क्वेश्चन शंकावादी का ठीक नहीं था। अब यही सबसे पहले यही था, आरंभ में भी जीव और ब्रह्म की एकता हो, मध्य में भी उसकी एकता, और जब समाप्ति हो, जब श्रवण हो, लास्ट में भी उसकी एकता हो। उसका ही प्रतिपादन किया जाए, क्योंकि वो अद्वितीय है। उस अद्वितीय तत्व को लखाने के लिए भी तत्वनिष्ठ गुरुदेव चाहिए। तभी हम उस लक्ष्य को, क्योंकि उसका कोई रंग रूपाकार तो है नहीं, युक्तियां दे देकर गुरुदेव हमें समझाएंगे। फिर उसके बाद अभ्यास और आवृत्ति। अब जो उन्होंने हमें समझाया, जो युक्तियां दी और हमने जो श्रवण किए, उसका बार बार अभ्यास करें। क्योंकि अभ्यास के बल से ही हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। ये अभ्यास अगर ना हो ना तो हम भूल जाएंगे। फिर जो श्रवण से हमने एक पौधा लगाया,
उसको श्रद्धा का, समर्पण का, अभ्यास का जल देने से वो पौधा बड़ा होगा। वही अभ्यास आदत बन जाती है, वही आदत स्वभाव बन जाता है। आदत आके डट, जो गुरुदेव के मुख से तूने श्रवण किया उसके ऊपर डटेगी तभी तेरा काम बनेगा। क्योंकि संसार की तरफ तो ये जीव, इंद्रियां, मन स्वतः जाता है, वहाँ पे हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर तो हमें पूरा बल लगाना पड़ता है इंद्रियों का, क्योंकि ये उल्टा लगता है हमें शुरू शुरू में। अगर एक बार अभ्यास करके हम डट गए यहाँ पर, तो हमें ये संसार के साथ व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे व्यवहार ही नहीं हो पाता। फिर हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। अब उसके बाद अपूर्वता अर्थात अविषयता, जिसका हम ज्ञान ले रहे हैं, जो हमें ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं कि आज तक पहले मैंने कभी किसी से सुना, उसका तो आसा पासा भी मेरे को कहीं से नहीं मिला। ये किसी का विषय ही नहीं है, क्योंकि सबसे अद्वैत निराला है। देखो, एक जैसे सूट तो हमें मिल जाएंगे, एक जैसी ड्रेसेस तो मिल जाएंगी हमें। तूने कहाँ से ली ये ड्रेस? पहले तो क्या होता था, जीव भाव में अगर कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है तो हम उसका सही सही बताते ही नहीं है जीव भाव में, कि कहीं ये वहां से जाके ना लेके आ जाए, फिर तो हम दोनों के पास एक जैसी हो जाएगी। अरे भाई, इस जैसा तो कोई और है ही नहीं, ये सिंगल पीस है। और सिंगल पीस भी ऐसा ही है, सबके अंदर भी है। पर इसका ज्ञान जो पहले पहले श्रवण किया वो एकदम निराला था। वो कहीं से भी पहले हमें नहीं मिला। वो दुकानदार जो बेच रहा था इस ज्ञान को, वो सबसे बड़े निराले थे। वो निराले हमारे गुरुदेव, क्योंकि मैंने तो इनके मुख से, इनकी वाणी से ही श्रवण किया ना, तभी तो ये जीव भाव को छोड़ सके, मैं मेरे को छोड़ सके। जब मैं मेरे को छोड़ा तो कितना आनंद आया। वेदांत का प्रतिपाद अद्वितीय पर ब्रह्म श्रुति से भिन्न अन्य किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है। किसके साथ इसकी समानता करें, किसके साथ इसको मिलाएं? अथवा ब्रह्म स्वरूप आत्मदेव स्वयं प्रकाश होने से किसी का भी प्रमाण का विषय नहीं है। इनकी हम समानता ही नहीं कर सकते। ये कैसी है, गूंगे की मिठाई है। अब जो पुरुषार्थ करेगा वही इसको अनुभव करेगा, वही इसको निकालेगा। अब जो बोल नहीं सकता उससे पूछा जाए भी मिठाई कैसी थी, वो इशारे से तो हमें समझाएगा। अब इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान को गूंगे की मिठाई कही जाती है। जो खाएगा बस वही अनुभव करेगा, जो नहीं खा पाता उसके लिए सुना सुनाया होता है, उतना अनुभव नहीं होता, उसको इतना आनंद नहीं आता। ये तो आनंद का स्रोत है ब्रह्म ज्ञान।
वेदांत तो केवल आवरण का भंग करते हैं। वेदों के बाद उपनिषद आते हैं और ये उपनिषद क्या करते हैं, जो ये जीव भाव है ना, इसको हटाते हैं। देखो पूर्णता तो उनमें भी नहीं मिलती। वेदों की नेति का शेष, वस्तु की उपलब्धि, वो वेदों ने भी नेति नेति कर दिया। ये इतना नहीं है जितना हम अनुभव कर रहे हैं, ये इतना नहीं है, क्योंकि अभी ये बोलने में आ रहा है। वो जब उसमें लय हो गए, नमक की पुतली जब समुद्र में लय हो गई, तो वो क्या हमें बताने आई? हम तो अभी उसका बखान कर रहे हैं। ये इतना नहीं है। जो अनुभव करेगा ना, वो बता ही नहीं सकता उसको कि वो कितना है, कैसा है। इसलिए वेदों ने भी उसका नेति नेति कर दिया ना। भाई हमारे हाथ का काम नहीं है उसका बताना, उसको बखान करना। ये तो आप खुद खा के देख लो। ये तो मिठाई ऐसी है कि आप खुद खा के देख लो, फिर आप समझ सकते हो भी कैसे है ये। हम नहीं बता सकते इसका कुछ भी। पीछे ये जब सेल कम हो गए थे तो एक ड्रैगन फल चला था, क्या स्वाद था उसका, कुछ समझ नहीं आता था। कहते थे आप खा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान भी एक ड्रैगन फल है। जो खाएगा उसको ही समझ में आएगा, वही जान सकेगा। ये खाली आवरण भंग किया, जीव भाव का आवरण भंग किया। ड्रैगन फल ने जैसे उस शरीर की बीमारी को हटाया, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का ये वाला फल ये जीव भाव को हटाता है हमारे। अब जीव भाव ही तो रोगों की दुकान है। सभी वेद के अंतिम कांड उपनिषद आवरण के भंग में ही प्रवृत्त हुए हैं। वहां पे जीव और ब्रह्म की एकता को बताया गया है। क्योंकि वो किसी का विषय ही नहीं है, ब्रह्म किसी का विषय ही नहीं है। उसको किसी के अंदर नहीं लाया जा सकता। उसके अंदर तो सारे हैं, पर वो किसी के अंदर नहीं है। तो उसको तो खुद ही समझना पड़ेगा। तभी हम बार बार कहते हैं कि ये ऐसा काम है कि हम किसी से पैसे देकर नहीं करवा सकते। सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े, रोटी, पानी सब पैसे देके हम करवा लेंगे, पर ये वाला काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में करें, चाहे 10 जन्मों के बाद करें, रास्ता अंतिम यही है। यहीं से निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जीव ठोकरें खा खा कर अब भी तो तड़प रहा है। अब भी तो वो छटपटा रहा है इस पिंजरे के अंदर, इस शरीर भाव वाले पिंजरे के अंदर। क्योंकि ये माया से बहुत दूर निकल गया था, विषयों से इतना रच पच गया था कि इसको कोई और नहीं दिखता था। तभी तो इतना बल लग रहा है, तभी तो इतना पुरुषार्थ, जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं, खाली जीव भाव को हटाकर ब्रह्म भाव को मानना है। देखो उसको हम कितना बड़ा पुरुषार्थ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव भाव वाले संस्कार इतने इसके अंदर रच पच गए हैं। जो ये जीव भाव वाले संस्कार इतने रच पच गए हैं, तो वहां से वो कैसे निकले? उस साइड तो ये इंद्रियां स्वतः जा रही है, माया के पीछे। जो दुनिया वल पजदा है, दुनिया उसकी परवाह नहीं करदी। जेड़ा उस तो मुंह मोड़े, ए उसदा दामन फड़दी।
अब यही तो बात चल रही है पूरे संसार में। एक बार पुरुषार्थ करके इस दुनिया से मुंह तो मोड़ लें, फिर अपने आप ये पीछे भागती आएगी। हमारे गुरुदेव के पीछे देखो कितने करोड़ों शिष्य भाग रही हैं। जेल को भी जेल मंदिर बना दिया। वहां जाके देखो कितने लोगों की श्रद्धा समर्पण। बाहर मंदिर, जेल के बाहर वो मत्था टेक रही हैं जैसे मंदिर में मत्था टेकते हैं। कोई तो राज है। राज समझ में आता है कि वो नहीं आता? जिनको ये राज समझ में आ रहा है, क्योंकि कृष्ण रूप में हमारे गुरुदेव वहां विराजमान है, तभी वहां दुनिया मत्था टेक रही है और अपने भाग्य संवार रही है। कुछ तो है ना वहां पर। अब वही, क्योंकि उन्होंने उस विषय को ग्रहण किया है, ब्रह्मानंद में अपने आप को सराबोर किया है। मत्था टेक के हम अपने भाग्य बनाते हैं फिर, क्योंकि अपने अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सकें। फिर उसके बाद आता है फल और प्रयोजन। हम इतना ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले रहे हैं, इसको इतना निचोड़ निचोड़ के अपने अंदर उसका रस ले रहे हैं, तो इसका फल क्या मिलेगा हमें? हमारे घर परिवार सुख सुविधा बढ़ जाएगी, है ना? हम किस इच्छा से जाएं वहां पर, किस इच्छा से इस ज्ञान को लें? देखो ये मनुष्य तो बहुत लोभी है। पहले तो कहता है मेरे को बता इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मेरे को फायदा क्या होगा इससे? पहले तो मेरे को फायदे गिनवाओ। मेरे बच्चों का काम अच्छा हो जाएगा, घर परिवार सुधर जाएगा, कोठी बन जाएगी, गाड़ी बन जाएगी। गुरुदेव कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये सब तो माया के भाग हैं, माया के अंग हैं ये तो। फिर तो वहां से जहां से निकल के आई है संसार से, यहाँ आकर भी तूने वही फल रख दिया आगे। मैं तो तेरे को इससे भी ऊंचा वाला फल देना चाह रहा हूं। सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तू तो गाड़ी मांग रही है, अब गाड़ी नहीं मिलती तो मैं दुखी हूं, मिल जाती है तो मैं सुखी हो जाऊंगी। कितने दिन सुखी रहेगी? गाड़ी अगर वो खराब हो गई फिर भी तो तेरे को दुख रहेगा। मैं तो तेरे को ऐसा अनमोल खजाना दे रहा हूं, देने चला हूं, जहां पे तेरे गाड़ी भले हो चाहे ना हो, एसी तेरे पास हो भले ना हो, तेरे को वहां दुख ही नहीं रहेगा, दुख का लेश मात्र ही नहीं रहेगा। सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ये खाली श्रवण मात्र से इसका प्रत्यक्ष फल है, उधारा फल नहीं है।
अगर श्रवण मैं सही सही करती हूँ तो साथ के साथ उसका मेरे को रिजल्ट मिलता है। साल बाद या 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद फल मिलेगा, नहीं। इस ब्रह्म विद्या का फल तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, गिनने में भी नहीं आता, इसका तो कोई पैमाना ही नहीं बना। ये कितनी मात्रा में आ रहा है, क्योंकि आज तक हम मात्रा वाले फलों के पीछे भाग रहे थे। ये अमात्र है, वो चांद बिंदु है। जो ओम के ऊपर चांद बिंदु होता है, अमात्रा होती है, वही अगर चांद बिंदु ना हो तो ओम पूरा नहीं बनता। मैं तो यही फल देने चला हूँ श्रवण से। खाली श्रवण हमने करना है, श्रद्धा के साथ, तत्परता के साथ, माया को छोड़कर। अगर वही श्रवण अच्छे से चलता है तो देखो हम अपने स्वरूप में आते हैं कि नहीं आते। ये जो मैं पुत्र, परिवार, सुख संपत्ति के लिए गई थी, वो तो झोंगे मूंगे में ही आ जाते हैं। अगर पुत्र, जिनके पास पुत्र हैं, पुत्र वाले हैं, उनसे जाके पूछो कि उनके दुखों की निवृत्ति हो गई। और जिनके पास नहीं है पुत्र, उनको गुरुदेव ऐसी समझ देते हैं। यही पुत्र हम अपने पास रखें, ज्ञान रूपी पुत्र हम अपने पास रखें। ये तो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। ये फल हमें यही मिलता है कि ज्ञान रूपी पुत्र हमारे पास आ जाता है। ये ज्ञान रूपी धी हमारे पास आ जाती है तो बुद्धि समधि, समाधि मतलब समधि, बुद्धि में समता आ जाती है। जहाँ बुद्धि में समता आती है वहाँ पे दुख ही नहीं होते, वहाँ शोक ही नहीं होते, क्लेश ही नहीं होता। बुद्धि हमारी समधि हो गई ना, सम हो गई। सम बुद्धि में राग द्वेष नहीं होता। ये कितना बड़ा फल है। और ये फल हमें कब मिला? श्रवण से। वेदांत के श्रवण आदि से उत्पन्न हुए अद्वैत व ब्रह्म के ज्ञान से दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो जो परम आनंद है वही गूंगे की मिठाई है, उसका हम बखान नहीं कर सकते। अद्वैत ब्रह्म स्वरूप मोक्ष पद की प्राप्ति इसका फल कहा गया है। समय हो रहा है, ये आगे फिर कल करते हैं। अपना होमवर्क भी करते रहेंगे, गंध विषय को देखते रहेंगे। अब देखकर उसी में ही लय करना है। अगर वो सत्ता ना हो तो ये गंध भी नहीं आ सकती। खाली नाक इंद्री भी क्या करेगी? पीछे से वो जादूगर बैठा है, तभी तो हमें पता चल रहा है। उस एक में ही अब लय होना है, उस एक में ही अपने आप को अब लय करना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।